हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपकी फ्रेंड यानी कि मैं सुनंदा तिवारी लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक नया टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पास्ट से बाहर कैसे निकले, किस तरह से हम अपने अतीत को भुला सके और उस अतीत से खुद को किस प्रकार से हम बाहर निकाल सके। तो इस चीज से मुझे लगता है मेरे सारे भाई बहनों आप लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर सकोगे, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में इस चीज से जरूर जूझ रहा है और परेशान है कि वो किस तरह से अपने पास्ट को भुला सके और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सके। देखो गाइस, कुछ लोगों का पास्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का पास्ट बहुत बुरा होता है। सिचुएशन डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है पास्ट में और किसी वजह से आप एक नहीं हो पाते हैं और आपको अपने पास्ट को भूलना होता है, तो उन चीजों में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत एक अच्छा रिलेशन होता है। बहुत सारे आप लोग सपने देखते हो एक दूसरों के साथ कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे निकलना है, हमें अपने जीवन में साथ रहना है, शादी करनी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने आप लोग आपस में सजाते हैं और बहुत नॉर्मल है, हर इंसान सजाता है, सजाना भी चाहिए। बट किसी वजह से अगर आप साथ नहीं हो पा रहे हैं तो ये चीजें फिर आपको बहुत ज्यादा बॉदर्ड करने लगती है इन फ्यूचर में, क्योंकि आप उन चीजों को भूल नहीं पाते हो। उन सब चीजों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आप सबके लिए। और चाहे रिलेशन अच्छा रहा हो पास्ट में या थोड़ा बुरा रिलेशन रहा हो, स्टिल दोनों ही उसमें प्रेजेंट टाइम में पास्ट से निकलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं एक पर्सन को। तो आज हम उसी चीज पे ही चर्चा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए गाइस, आप निकल सकते हो अगर आप जब तक कोशिश नहीं करोगे। आपको अपने पास्ट से निकलने के लिए खुद आपको ही स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी कुछ लोग हेल्प कर दें, ठीक है, आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती हूँ। इन द सेंस मैं भी आपको मोटिवेट ही करने आई हूँ कि आप अपने पास्ट से निकलने की कोशिश करो। बट गाइस, स्टेप आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप निकलना चाहेंगे तभी आप निकल पाएंगे, वरना आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने पास्ट से निकल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप अपने पास्ट में जो आपका पास्ट रहा है ना, आप उसको भूलने की कोशिश करो। कैसे भूलोगे? सबसे टफ पॉइंट है, कैसे भूलोगे? ये चीज से हर कोई परेशान है। आप कोशिश करो, आप चीजों को भूलो, आप पॉजिटिव चीजों को याद करो। आपके पास्ट में अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा चला है, पॉजिटिव चीजों को याद करो, उससे रिलेटेड नेगेटिव चीजों को याद मत करो। मेडिटेशन का सहारा लो, मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलिए। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको पास्ट से निकालने के लिए। हाँ, हो सकता है कि आप जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में बैठो तो वही आपका पास्ट आपको रिकॉल करता रहे, बट स्टिल आप कुछ दिन कोशिश करते रहोगे, देन आप देखोगे कि मेडिटेशन एक बहुत हेल्पफुल है पास्ट से आपको बाहर निकालने के लिए। आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, खुद को एक्सरसाइज एंड अनदर एक्टिविटीज में आप बिजी रखो। ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। इससे मेरा मतलब ये है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, आपका एक पास्ट था जो अच्छा भी था और बुरा भी था, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट बहुत बुरा था और आपके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं इस लड़के के संग रिलेशनशिप में क्यों थी, ये इतना बुरा था, इसने मेरे संग इतना बुरा किया, मैं उसके साथ क्यों थी, ऐसा क्यों हुआ, अगर आपके दिमाग में ये सारे विचार चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, आते हैं, पर उन विचारों को आप एक्सेप्ट कर लो। हाँ, मैं थी, वो मेरी गलती थी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे। हाँ, बट उस चीज से आप
आगे निकल सकती हो। उस चीज से आप ये सोचो कि मैंने जो गलती कर दी अपने पास्ट में, उस चीज से मैं ये एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कि मैं आने वाले टाइम पे किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करूंगी और ना ही किसी पे इतना ज्यादा डिपेंड होंगी कि उसके जाने से मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाए मेरी लाइफ में। आप ये चीज अपने ध्यान में रखो। आप चीजों को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी ना कि वो मेरे संग ये चीजें हो गई हैं, तब तक आप आगे नहीं निकल पाओगे। और वही लोग आगे नहीं निकल पाते हैं जो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में एक नई कश्मकश चलती रहती है, ऐसा क्यों हो गया, उसने मेरे संग ऐसा क्यों किया, उसने मेरे संग वैसा क्यों किया। गाइस ठीक है, लाइफ है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट आप निकलने की कोशिश करिए, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास्ट में जो इंसान आपके साथ था वो तो अपनी लाइफ से निकल चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। बट आप खुद को अभी भी वहीं पे रोके हुए हैं। किसके लिए? उसके लिए जो आपकी लाइफ में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्यों आप अपनी लाइफ का इतना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं गाइस? मत करो, बिल्कुल मत करो। एक्सेप्ट कर लो, चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि आप फैमिली के संग टाइम स्पेंड करो। फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। आई नो कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, आपने शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपनी चीजें बताओ कि आप किस चीज से जूझ रहे हो, आप किस डिप्रेशन किस एंजाइटी से आप जूझ रहे हैं। आप उन्हें बताओ। आप उन्हें बताओगे तो वो आपकी उन चीजों को समझेंगे, आपको समझाएंगे। और कोशिश कीजिए आप अपने पेरेंट्स के संग ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप अपनी फैमिली के संग स्पेंड करो टाइम, आप दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करो। क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप उन चीजों से निकल पाओगे। अगर आप 24 घंटा अगर आप अकेले रहोगे ना गाइस, मैं बोल रही हूँ, आप कभी नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते हो आप डिप्रेशन से और अपने पास्ट से। आप अपने आप को लोगों के बीच में रखना स्टार्ट करो, लोगों के साथ घुलो मिलो, नए दोस्त बनाओ, फैमिली से मिलो, रिलेटिव्स में जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा ट्रैवल करो। बहुत जेन्युइन सी चीजें बता रही हूँ गाइस, जो मैं अपने जीवन में मैंने भी फेस करी है और मैं कैसे इन चीजों से निकली हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर करती हूँ यहाँ पे कि मैंने अपनी लाइफ में जो झेला वही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। तो कोशिश करो गाइस, सबके साथ रहो। फोर्थ पॉइंट है मेरा कि आप अपने आप को एक्टिविटीज में बिजी रखो। ठीक है, आप एक्टिविटीज करो, न्यू न्यू एक्टिविटीज करो यार। आप खुद को स्पोर्ट्स में बिजी रखो। स्पोर्ट्स, आपको जो स्पोर्ट्स प्ले करना अच्छा लगे आप उसमें खुद को बिजी रखिए। आप ऑनलाइन खुद को बिजी रख सकते हैं। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन आप फ्रेंड सर्कल अपना बना सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, आप एक बार कोशिश करो, बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद को बहुत बिजी रख सकते हो। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से व्यस्त रखिए, किसी ना किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखिए। आप जब कोई एक्टिविटी करोगे तो आपका मन लगने लगेगा उस चीज में, तो देखिए आपको कितना हेल्पफुल हो जाएगी इस चीज। ठीक है, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, फ्रेंड सर्कल में जाइए, दोस्तों से मिलिए, दोस्तों को अपने घर बुलाइए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। लास्ट पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी, और लास्ट पॉइंट मैं उनके लिए बताना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा एंजाइटी से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। मुझे पता है दोस्तों, जब किसी का दिल टूटता है और इंसान एकदम बिखर जाता है, उसको समेटने में बहुत समय लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चला जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर समेट लेती है। पर मेरे प्यारे दोस्त, निकलना तो होगा ना, निकलना बहुत जरूरी है इन सब चीजों से, क्योंकि आपकी आगे एक बहुत सुंदर जिंदगी पड़ी है, बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार कर रही है। और अगर आप उन पुरानी चीजों में ही पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना।
तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हो, आपने सब कुछ आजमा के देख लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने योगा कर लिया, फ्रेंड सर्कल में जाके देख लिया, एक्टिविटीज भी ज्वाइन करके देख ली, स्टिल आप उन सब चीजों से नहीं निकल पा रहे हो, तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए। कोई अच्छे थेरेपिस्ट से मिलिए और अपनी काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपकी मेंटल स्टेट को अच्छे से समझ पाएंगे। आप उनसे मिलिए, आप उनसे अपने मन की हर बात शेयर कीजिए। देखिए, काउंसलिंग कराने में आप ये मत सोचिए कि आपको लोग क्या सोचेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग आप कराइए, और अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आप कोई अपने ऐसे दोस्त से बात कीजिए जो आपको इन चीजों को समझा सके, बहुत अच्छे से समझा सके। आप ये चीजें अपने जीवन में करके देखना आप बहुत हद तक अपने पास से बाहर आ पाओगे। पर बस मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं। अगर आप अपने पास से खुद नहीं निकलना चाहते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही अपने पास से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक कदम बढ़ाइए, बिल्कुल कदम बढ़ाइए, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने पास से जरूर निकल पाएंगे, बस आप कोशिश करो। बहुत सुंदर जिंदगी आपका वेट कर रही है मेरे दोस्त, पास से बाहर निकलो और इस नई जिंदगी को एंजॉय करो, मूव ऑन करो, खुश रहो, आप भी खुश रहो, खुशियां बांटो। तो गाइस, आज का वीडियो कुछ इसी तरह से था। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।